गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 का पाठ 5 पढ़ेंगे। दो पहलवान। इसमें दो पहलवान हैं, जिसमें से एक पहलवान को तो सब जानते हैं कि वो कुश्तियों में कुश्ती करता है, दंगल में जाता है, लेकिन दूसरे पहलवान को कभी किसी ने कुश्ती करते नहीं देखा, लेकिन फिर भी वह पहलवानों में गिना जाता है। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेकों दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता था। उसका भोजन सामान्य व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था। ये तो नेचुरल बात है कि जो कुछ पहलवानी करेगा, कुश्ती करेगा, जिम ज्वाइन करता है, जिम में जाता है, एक्सरसाइज करता है, उसका भोजन तो सामान्य व्यक्ति से अधिक होता ही है। उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे, परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। वह केवल मुख अर्थात मुंह से ही जोर दिखाता था, अर्थात अपने शब्दों के द्वारा। उसके बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत अरमान था। मुखजोर सिंह अक्सर वह कहता, धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है, यह उसके नाम से भी डरता है। उसकी डींगे और सेकी भरी बातें सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल दिया उसके घर की तरफ। धरती पटक सिंह ने रास्ते में रुककर एक ढाबे पर खाना खाया। उस ढाबे का सारा आटा वह एक बार में ही खा गया। फिर उसने एक तालाब पर पानी पिया। तालाब में बहुत कम पानी बचा। इतना पानी पिया उसने कि तालाब का पानी कम कर दिया। पेट भरने के बाद उसने डकार ली और तालाब के किनारे ही लेट गया। कुछ देर में उसे गहरी नींद आ गई। पेट भर गया तो नींद आ गई। उस तालाब पर प्रतिदिन एक हाथी पानी पीने आता था। उस दिन तालाब में कम पानी देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। वहां एक आदमी को सोता हुआ देखकर वह गुस्से से चिंगाड़ा। धरती पटक सिंह की आंखें खुली। वह तुरंत उठा और हाथी की सूंड को बगल में दबाकर मुखजोर सिंह के घर की ओर चल पड़ा। देखिए, वो इतना बलशाली था कि वो हाथी की सूंड को बगल में दबाया और चल दिया, और हाथी उसके साथ साथ चल दिया। इतनी ताकत उसके अंदर थी। मुखजोर सिंह के घर के सामने पहुंचकर वह जोर से चिल्लाया, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिपा है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांग। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनी तो वह डर के कारण पीछे दरवाजे से भाग गया, क्योंकि वो तो कुश्ती करता नहीं था। मुझे सोचा तो सचमुच में आज आ गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी, लेकिन जैसा वो खुद व्यक्ति था ऐसी उसकी पत्नी थी, ऐसी उसका बेटा था। जैसे एक घर में सब रहते हैं, धीरे धीरे सब पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो उसकी बेटी भी ऐसी, उसकी पत्नी भी ऐसी थी और उसका बेटा भी था। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने ऊंचे स्वर में घर के भीतर से कहा, वे घर पर नहीं हैं। उसने कह दिया कि वो घर पर नहीं है, वे पहाड़ धकेलने बाहर गए हैं। उसने भी एक डींग मार दी। मुखजोर सिंह तो डींग मारता ही था, उसकी पत्नी ने भी डींग मार दी कि वो पहाड़ धकेलने गए हैं। आपने देखा कभी पहाड़ धक्का लग सकता है? पहाड़ को नहीं लगता। 8-10 दिन में आएंगे। यह सुनकर धरती पटक सिंह ने हाथी उठाया और उनके आंगन में फेंकते हुए कहा, अपने पति से कहना कि मैं उसकी शक्ति देखना चाहता हूँ। और वो हाथी को उठा करके फेंक कर उन्हें आंगन में फेंक दिया। आंगन में गिरे हाथी को देखकर घर में मौजूद मुखजोर सिंह की पत्नी और बेटा दोनों घबरा गए। मुखजोर सिंह का बेटा बुद्धिमान था। वह अपने को संभालते हुए उसने अपने आप को कंट्रोल किया, संभाला और ऊंचे स्वर में बोला, माँ, वह पागल आदमी कौन है? इसने हमारे आंगन में चूहा क्यों फेंका है? इस चूहे का मैं क्या करूं? उसने हाथी को चूहा बताया अपनी ताकत दिखाने के लिए। उसकी माँ ने समझदारी दिखाते, उसकी माँ ने सोचा कि बेटा ऐसा कर रहा था, तू भी थोड़ी समझदारी दिखा। समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। आंगन में झाड़ू की आवाज़ धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। इसके बाद फिर मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर गया। धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है, हो सकता है तो वह खुद मेरे से जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ कि जो हाथी को चूहा बता रहा है उसका बेटा, तो वो कितना ताकतवर होगा। उसने अपने भय पर नियंत्रण किया और वह घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी चाहिए थी। खजूर का पेड़ कितना ऊंचा होता है, आप लोगों ने बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं खजूर के, और उसने उस पेड़ को कह रहा है कि मुझे छड़ी की जरूरत थी। छड़ी जिसे पकड़ के चलते हैं पुणे लोग, है ना, बैत वगैरह, इस तरह से।
इसीलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। मुखजोर सिंह के बेटे ने, उसका बेटा उससे भी आगे था, मुखजोर सिंह का, उसने और आगे देखा तो हाथी को चूहा उतारा था। अब देखिए पेड़ को क्या बताता है। मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो यह पागल मेरे पिता की दातून लेकर भाग रहा है। दातून जिससे हम दांत साफ करते हैं, एक छोटी सी इतनी सी डंडी जो होती है पेड़ की, उसको उतारा है। वो इतने बड़े पेड़ को इतनी डंडी होता है। पेड़ को दातून कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने या उसे हार का सामना करना ही पड़ेगा। यह सोचते ही वह वहां से भाग गया, डर गया। कुछ देर बाद मुखजोर सिंह घर लौटा और अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह गप्पी? जबकि गप कौन मारता था? वो खुद मारता था, लेकिन उसको गप्पी बता रहा था। बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ कर भाग गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया? क्योंकि वो तो खुद गप मारता, तो सोचा कि मेरा बेटा भी करे। तुमने उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया? मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। उसका कहने लगा, जब तू मेरा बेटा हो गया, मेरा नाम डुबो दिया, अब मैं तुझे नदी में फेंक कर आऊंगा। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी गांव से बहुत दूर थी, पर पैदल चलते हुए सोच रहा था, यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझाकर उसे क्षमा कर देगा। परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा। पिताजी ने बताया, रखा मजे से बैठा है। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है। लेकिन बेटा तो पिताजी से ही बड़ा गप्पी था। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसे झांक करके। बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हुआ। तो उसे लगा कि मैं तो वैसे ही फेंक रहा था कि नदी पास में है, बेटे ने तो मेरे से भी ज़्यादा फेंक दी, डींग मारती कि हाँ मुझे लहरें भी दिखाई देती हैं। बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हुआ। उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं? बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातून लेकर भाग रहा है। मुखजोर सिंह ने उसकी पीठ पर तपाते हुए कहा, मेरे बेटे, एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति जैसा होता है वो वैसी ही सीख देता है दूसरे को। वो खुद गप्पी था तो अपने बेटे को भी ऐसी ही सीख दे रहा था। जबकि हमें गप नहीं मारना चाहिए, जो सच्चाई है हमें सच का साथ देना चाहिए। ओके बाय।